नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब और चौकों छक्कों की। तो जनाब, क्रिकेट के मतवालों का इंतजार खत्म हो चुका है। चौकों छक्कों की बरसात में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। पीएसएल का मेला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद सजने को तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग, तलहांजुम और दीगर परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। इवेंट के लिए सख्त हिफाजती हसार तैयार किया गया है। गर्म मौसम में लीग का इनेकाद एक चैलेंज है। तकरीब के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद में पीएसएल रूट्स पर ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया है। मरी रोड से सरीना और फैजाबाद आमदोरफ्त बंद की गई है। एक्सप्रेसवे, मरी रोड, फैसल एवेन्यू और श्रीनगर हाईवे पर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खान। उनसे भी जान लेते हैं कैसी तैयारियां की गई हैं। जी शहरियार, बताइएगा इंतजामात कैसे देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं पीएसएल के हवाले से? रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां तमाम तर मुकम्मल है। यहाँ पर स्टेज तैयार किया जा चुका है और 7 बजे जो है ये म्यूजिकल शो जो है वो शुरू होगा और उसमें आपका परवीन, इब्रारुल हक है और अली जफर है, वो परफॉर्म करेंगे। वो रिहर्सल इस वक्त यहाँ पर जारी है उनकी और स्टेज उसके लिए तैयार है। उसके अलावा ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। इस जो पीएसएल का सारा इवेंट है उसके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ में जो 3 मेट्रो के स्टेशन थे उनको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को, रवानी को और जो है उसी तरह मामूल के मुताबिक रखने के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से। और यहाँ पर इस स्टेडियम में 20,000 के करीब जो है शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देख सकते हैं। वो तमाम जो है यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और रात 8:30 बजे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो के दिफाई चैंपियन है उनके और दोपहर की चैंपियन लाहौर कलंदर के माबैन मैच होगा। तो आज इफ्तिताही तकरीब अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार, आपने आगाह किया। नाज़रीन, 34 मैचों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट 6 टीमों के दरमियान 18 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जीतने वाली टीम को 5 लाख अमरीकी डॉलर, जो तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए बनते हैं, इनामी रकम दी जाएगी। जबकि रनर तीम को 2 लाख अमरीकी डॉलर यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख रुपए इनामी रकम मिलेगी। इसी सीज़न पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल साहब ने। अब्दुल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब पीएसएल देख रहे हैं जी हम, तकरीबन 10 सीजन्स का ऑलमोस्ट ये हो चुका हुआ है। ये 10 साल जो गुजरे हैं ये कैसे गुजरे, और बाकी जो दीगर जो लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में, अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो पीएसएल आपके ख्याल में किस हद तक अपना मकाम बना पाया? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब पीएसएल का आगाज हुआ था तो आईपीएल के बाद इसको कंसीडर किया जाता था कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और सेकंड बेस्ट लीग है वर्ल्ड की। उसमें तो आपकी तैयारी भी अच्छी थी शुरू में। उसमें जो आपके फैंस थे उनकी भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट थी। आपके जो प्लेयर्स थे वो भी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। और पाकिस्तान की अगर रिप्यूट अगर 10 साल पहले देखी जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो बहुत ही बेहतर थी। और पाकिस्तान जो फिनिश कर रहा था वो अमंग द टॉप टीम्स में फिनिश कर रहा था। तो इसी वजह से आपके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी आ रहे थे, स्पॉन्सरशिप भी आ रहे थे। पीएसएल भी काफी अरूज पे गई है, मगर भी द पैसेज ऑफ द टाइम हम उसको उस तरह का ब्रांड बनाने में नाकाम रहे हैं। और इसमें नेग्लिजेंस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रही है। और उसमें जो लोग हायर किए जाते रहे हैं वो कि हाईली प्रोफेशनल नहीं थे, उनको ओबलाइज किया जाता रहा, जिसकी वजह से अभी इसमें वो चार्म बरकरार नहीं रखा। और जो सेकंड पोजीशन थी आईपीएल के बाद वो भी अब कहीं वो काफी दूर चली जा चुकी है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है और आप पहले 1-2 रैंकिंग में फिनिश कर रहे होते हैं, आपके आपके जो सुपरस्टार्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो फिर एक ब्रांड आपका बन जाता है। फिर आपके स्पॉन्सरशिप्स आ जाती है, आपको ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि आपने राइट्स चाम की बात की, ये यकीनी बात है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की देख रहे हैं उस तरह से अब अवाम का भी एतमाद नहीं रहा, वो चाम भी नहीं रहा कि स्टेडियम्स का रुख करें और मैचेस देखें। वरना एक टाइम था कि पीएसएल को भी इस तरह से मनाया जाता था कि कोई फेस्टिवल है। आपको लगता है अब ये जो 10वां एडिशन है इसमें जो टीमें शरीक हो रही हैं, हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स भी शरीक हो रहे हैं, उस तरह से एतमाद बहाल होगा दोबारा से? देखिए, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में अपनी क्या काविश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चीज़ नोट की है, क्योंकि एज ए क्रिकेट एनालिस्ट आपको एक फेयर तजज़िया आवाम के सामने रखना चाहिए। तो बात यह है कि
जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियस नहीं होगा और ऑब्लिगेशन का इनका ये जो खेल है खत्म नहीं होगा, तब तक आप इसको बड़ा ब्रांड बना नहीं सकते। क्योंकि बाज प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी T20 क्रिकेट में किसी भी जगह पे कोई जगह नहीं बनती, और वो अपनी अपनी टीमों की न सिर्फ क़यादत कर रहे हैं बल्कि लीड कर रहे हैं, और रिटाई से वो 10-10 मैचेस भी पूरे के पूरे खेल रहे हैं। दूसरी जानब जो आपकी हाईली टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जिस तरह सफियान मकीम है, उसने पाकिस्तान टीम में आके अपना नाम बनाया, इरफात मिनाज था, महरान मुमताज था, और भी कासिम अकरम जैसे टॉप क्लास प्लेयर थे जो बड़ा ब्रांड बन सकते थे, उनको कम्प्लीटली नजरअंदाज किया गया। वो 10-10 मैचेस बाहर बेंच पर बैठे रहे। तो जब तक ये सीरियसनेस नहीं आएगी आपके क्रिकेट बोर्ड में, मेरिट नहीं आएगा, आपका जो आप अपनी लीग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करना पड़ेगा, आपको लोगों को उसमें से निकालना पड़ेगा ताकि आपके जो कंट्री का नाम है वो ऊपर जाए। तो जब तक आप सीरियस ये भी बताइएगा, जैसे कि 6 टीमें हैं, आप इन 6 टीमों की आपको इनका कम्बिनेशन आपको कैसा नज़र आ रहा है? और ख़ास तौर पर अगर आज के मैच की बात कर ली जाए, लाहौर और इस्लामाबाद का मैच है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, तो किसका पलड़ा आपको भारी नज़र आता है? देखिए, अगर बॉलिंग बात की जाए तो लाहौर की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसमें शाहीन अफरीदी आ जाता है, आपके हारिस रऊफ है, जुमान खान है, जहांदाद खान है, और ये करंट लाट है आपके फास्ट बॉलर की, और बेस्ट फास्ट बॉलर जो आपकी कंट्री में इस वक्त है उनकी है। तो दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद को देखें तो वहाँ पे उनकी जो बैटिंग लाइन है वो थोड़ी बेहतर नजर आती है। उसमें आजम खान है, हैदर अली हैं, उसमें आपके शादाब खान है, और इस तरह के काफी प्लेयर्स उसमें शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक कॉन्टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ये है कि जो लास्ट इस्लामाबाद की जो पोजीशन थी वो बहुत बेहतर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, और एज ए टीम वो बहुत अच्छा उन्होंने किया, क्योंकि एक बड़ा अच्छा एक मिक्सचर है। उसमें सीनियर प्लेयर्स भी हैं, अहमद वसीम भी हैं, जूनियर्स भी हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है उन क्रिकेट शायकीन के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होती हुई देखना चाहते हैं। आपको याद है कि कई साल तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से रूठ गई थी, फिर बाकायदा तौर पर PSL को लॉन्च किया गया, और उसके बाद एक के बाद एक कामयाब सीजन हुए हैं। अब 10वां सीजन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। कुछ ही देर बाद आप इसकी इफ्तिताही जो सेरेमनी है वो भी देख सकेंगे।